नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मौन रहते हुए गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। गुरु रविदास जयंती पर सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर पर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने लिया जायजा। और कांग्रेस द्वारा आयोजित जोत से जोत जगाते चलो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मौन रहते हुए गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या पर शुक्रवार को लाखों श्रद्धालुओं ने काशी के पावन तट पर पवित्र गंगा नदी में मौन रहकर पुण्य की डुबकी लगाई। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान के साथ ही दान और पुण्य करते नजर आ रहे थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूरे घाट के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। घाटों पर जल पुलिस व नाविक लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए तैनात थे। बैरिकेडिंग की खास व्यवस्था की गई थी। एसीपी दशाश्वमेध प्रज्ञा पाठक गिरजाघर गुदौलिया से दशाश्वमेध का बराबर चक्रमण करती रहीं। उनके साथ सीओ ट्रैफिक विकास श्रीवास्तव व पुलिस के जवान अतिक्रमणकारियों व वाहनों को रोकते रहे। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यवस्था चुस्त रखी गई। पूरे घाट पर श्रद्धालु स्नानार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिन्होंने मां गंगा का आचमन कर डुबकी लगाई। सभी ने क्रम से स्नान व दान कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि इस दिन मौन रहने, पवित्र गंगा में स्नान करने और दान करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मौनी अमावस्या के पर्व पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ विभिन्न घाटों पर स्नान करते हैं। इसलिए विभिन्न घाटों पर, जितने भी घाटों पर लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ पर ड्यूटियाँ लगी हैं। इसके अलावा जितने यहाँ, जैसे ये गौदलिया चौराहा प्रमुख चौराहा है, सभी प्रमुख चौराहों पर ड्यूटियाँ लगी हैं। चप्पे चप्पे पर वाराणसी पुलिस तैनात है और रात में 3 बजे से हम सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और ड्यूटियाँ कर रहे हैं और अभी तक सभी कुशलता व्याप्त है। यहाँ पर कोई भी वाहन नहीं खड़ा हो सकता है, कोई भी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। ये गुदौलिया चौराहे के आगे घाट तक नहीं जा सकती है। सबकी अलग अलग पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पर वो पार्क करेंगे। चौराहों पर कोई रिक्शा भी नहीं खड़ा हो सकता है, क्योंकि उससे आवागमन बाधित होगा। ये बताइए, आपके शिविर में कितनी महिला हैं? हमारे यहाँ अलग से सीओ भी तैनात है, एसीपी ऑफिसर यहाँ तैनात है और ट्रैफिक के भी एसीपी हैं, वो भी तैनात है और एसएचओ जो है, विभिन्न थानों के एसएचओ भी यहाँ आए हैं। उप निरीक्षक लगे हैं, महिला आरक्षी हैं, सभी आए हैं। महिला उप निरीक्षक भी तैनात है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और महिलाएं दर्शन कर रही हैं, यहाँ स्नान कर रही हैं। स्नान के बाद ये सभी दर्शन करने जा रहे हैं। घाटों पर जल पुलिस तैनात है। इसके साथ हमारे पास एनडीआरएफ की एक टीम है, वो तैनात है। जो कंपनी पीएसी है, जो फ्लड कंपनी है, वो तैनात है। एनडीआरएफ की 6 बोट है, वो सभी पानी में नियंत्रित कर रही हैं सारी कंडीशंस को। लगातार गश्त जारी है। देखिए, आज मौनी अमावस्या है और ये योग जो आज मिला है, 65 साल पहले ये था जो है। तो सुबह भोर से ही 3 बजे से महिलाएं पुरुष अपना मौन व्रत करके आके गंगा स्नान कर रहे हैं। ब्राह्मणों को तिल है, चावल है, गुड़ है और वस्त्र दे रहे हैं। कोई हवन पूजन कर रहा है। ऐसे बहुत बारी आज अमावस्या का फल भी है और दशाश्वेश्वर महादेव हैं, वहाँ भी लोग जाके दर्शन कर रहे हैं। बंदी माँ के मंदिर में फल मिलते हैं गुरुजी आज के दर्शन के? नहीं, देखिए, आज के दर्शन से कोटि कोटि पापों का नष्ट होता है और खासकर काशी में यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ भी दर्शन करने से पाप का नष्ट। तो गुरुजी, मौनी अमावस्या का मतलब क्या होता है? मौनी अमावस्या का मतलब मौन रह के सारा कार्य करे, उसी को मौनी अमावस्या। तो स्नान करने के बाद महिलाएं या पुरुष मौन रहते पूरी? नहीं, स्नान करने के बाद, संकल्प कराने के बाद मौन तोड़ते हैं। गुरुजी, घाटों की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है? घाटों की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस के जवान लगे हुए हैं घाटों पर हैं और गंगा किनारे बैरिकेडिंग वगैरह लगा है। सब ठीक है। तो
आज किस तरह का स्नान कर रही हैं आप लोग? यही मौनी अमावस्या का स्नान कर रहे हैं, बाल बच्चा दान दक्षिणा के लिए, परिवार सुख समृद्धि बना रहे, इसीलिए भैया। और बाकी सब माँ की मर्जी है और यही गुरु जी हैं जो सिखाए हैं, वही हम लोग सीखे हैं, वही बताए हैं जो हम लोग किए हैं। इसी कड़ी में मौनी अमावस्या पर गुदौलिया चौराहे पर सामाजिक संगठन के लोगों ने दूर दराज से आए दर्शनार्थियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। खाने पीने का स्टॉल लगाया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। तो श्रद्धालुओं को भी यहाँ खड़ा कर दीजिए, 50 श्रद्धालुओं को भी खड़ा कर दीजिए, लेने वाले बहुत दूर हो गए। श्याम जी, किस तरह की प्रथा है आज, क्या ये कैसा भंडारा चल रहा है? आज मौनी अमावस्या है और एक भंडारा की प्रथा है शुरू से। तो क्या उद्देश्य क्या होता है इस कार्यक्रम का? लोगों को आज मौनी अमावस्या के दिन प्रसाद मिल जाए, ये हम लोग का उद्देश्य है। जो दूर दराज से लोग आते हैं, दूर दराज से तो आज कितने लोगों का लक्ष्य है आपका? 15,000 आदमी, 15 से 20,000 आदमी का लक्ष्य है हम लोग। मतलब कितने बजे से कितने बजे तक चला? 4:30 बजे से 2 बजे तक ये चलता रहेगा लगातार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद शुक्रवार को दूसरे जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान काफी संख्या में नमाजी पहुंचे, किसी भी नमाजी को रोका नहीं गया और मस्जिद परिसर के साथ बरामदे में भी लोगों ने नमाज पढ़ी। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि पिछली बार से कम लोग नमाज के लिए आए हैं और बेहद संजीदा तरीके से सबने नमाज अदा की। बता दें कि बड़ी संख्या में पिछले शुक्रवार को नमाजी जुटे थे, जिसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन की उपस्थिति में शांतिपूर्वक नमाज अदा कराई गई। क्रम से नमाजियों को छोड़ा गया, जिन्होंने ज्ञानवापी परिसर में पहुंचकर नमाज अदा की। एसीपी दशा सुमेध प्रज्ञा पाठक सहित भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। किस तरीके की तैयारी की गई है और क्या है? तैयारी की गई है नमाज को देखते हुए, और पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है बल का, और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो रही है। सर, इस तरह की चीज़ें कब तक आप लोग करते रहेंगे? क्योंकि अभी जैसा सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, तो इस तरह जो कंट्रोल करके और नमाजियों को डाइवर्ट करके। नहीं, कोई डाइवर्शन नहीं हुआ है। सब जगह अपने अपने क्षेत्र में नमाज हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, और पुलिस समाज के साथ मिलकर काम करते हैं और काम करती रही। सब कुछ अपील आपकी तरफ से जो क्राउड को लेके शांतिपूर्ण नमाज हो गई, नमाज अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, और इसके लिए पूरा बनारस जो है, बनारस के शहरी सब मेहनत करते हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूँ। शहर अलर्ट पर था? बिल्कुल शहर अलर्ट पर था, और फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट था, और सब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सकुशल है। सर, अगर जोन वाइज बात करें तो मैदागिन और गदौलिया से किस तरीके के पॉइंट्स बनाए गए थे? कितने कई पॉइंट्स देखा गया, बैरिकेडिंग वगैरह थी? वो हमारी ट्रेडिशनल ड्रिल है जिसको हम फॉलो करते हैं, और उसमें हम आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करते हैं। तो जो ड्रिल पहले से बनारस में जो अच्छी तरह से डेवलप की गई, उसी को फॉलो किया। सर, 144 को लेके भी पहले से लगी हुई है इसको? 144 तो पहले से लगी है और वो जारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, थैंक यू। गुरु रविदास जयंती पर सीर गोवर्धनपुर मंदिर पर चल रही तैयारियों का जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया। सीर गोवर्धनपुर स्थित संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जिसके अंतर्गत सड़क निर्माण, बिजली का तार और खंभे बदलना, पाथवे बनाना, साफ सफाई का कार्य, जल निकासी के लिए पाइपलाइन, सीवर लाइन डालना, पीने योग्य पानी की पाइपलाइन डालने सहित अन्य कार्य युद्ध स्तर पर हो रहे हैं, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगाए गए हैं, और इन सब कार्यों की गुणवत्ता और निर्माण कार्य के लिए भी अधिकारी लगे हुए हैं। दिन रात कार्य चल रहा है। गुरु रविदास जयंती को लेकर पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, जिलाधिकारी
एस राजलिंगम ने रविदास मंदिर का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य समाप्त करने और गुणवत्ता युक्त कार्य करने के लिए निर्देशित किया। मंदिर ट्रस्टी केएल सरोवर ने बताया कि श्री गुरु रविदास जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हम लोगों के गुरु महाराज संत निरंजन दास बेगमपुरा ट्रेन से आएंगे। उनके साथ लाखों की संख्या में भक्त गुरु रविदास जी के दर्शन करने और सीर गोवर्धनपुर पहुंचेंगे। यहां पर 3 दिनों तक कार्यक्रम होगा, जहां पर रहने खाने सहित अन्य सारी चीज अनुयायियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान देश ही नहीं विदेशों से भी अनुयायी पहुंचते हैं। इसके साथ ही यहां पर डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ अन्य अधिकारी पहुंचे थे, जो मंदिर और मूर्ति सहित सड़क मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और जल्द से जल्द कार्य को समाप्त करने के लिए निर्देशित किया है। यहाँ से ऐसे लेफ्ट में जाके दीवार के साथ साथ रिस्टोरिंग करके सीधा फिर उसी रूप से बाहर लाएंगे। पब्लिक एंट्री ये पब्लिक एंट्री बंद हो गई, पब्लिक एंट्री को इधर दे देंगे। 2 पब्लिक एंट्री ले लेंगे तो फिर भी लग जाएगी, है ना। और आपका आगे बता रहे कोई स्कूल है वो देख लेंगे। सारी तैयारियां हो रही हैं, उसका निरीक्षण करने के लिए माननीय डीएम साहब वाराणसी यहाँ पर पहुँचे थे। अपना सीपी साहब और जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ काम का निरीक्षण किया और वो सेटिस्फाइड है। उन्होंने जो यहाँ पर कमियाँ हैं वो उनको कमियों को दूर करने के लिए रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट्स उनको बोल दिया है। क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं यहाँ पे? विकास कार्य में है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो रही है, अपने मंदिर के सामने सीसी रोड बन रही है। बाकी नया लंगर हाल जो उसके सामने 40 फुट रोड बन रही है, पार्क बन रही है, उसकी 4 दीवारी हो गई है, गेट बनने लग रहे हैं। महाराज की मूर्ति 25 फुट की हाइट की जिसका वेट 3 टन है उसको इरेक्ट कर दिया गया है। उसके जो भी है फाउंडेशन की जो है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में आयोजित जोत से जोत जगाते चलो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने शिरकत की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में कवि प्रदीप जी की जयंती से उनके स्मरण पर शुरू हुए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम जोत से जोत जगाते चलो का पराड़कर भवन में समापन हुआ। ये कार्यक्रम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाने की मुहिम के उद्देश्य से चल रहा है। कार्यक्रम में कवि स्वर्गीय प्रदीप जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर शुरू किया। न्याय के हक की आवाज संगीतबद्ध होकर गूंजी। इस कार्यक्रम के संयोजक कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिव पांडे की उपस्थिति रही। सुर संग्राम द्वारा एक सुरमयी संध्या के जरिए न्याय के हक की आवाज बुलंद करते हुए काशी की धरती पर जोत से जोत जगाते चलो कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अन्याय का अंधेरा मिटाते चलना है, जोत से जोत जगाते चलना है। हम सुर संगम की टीम को शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही हम यही कहेंगे कि पिछले 10 साल मोदी सरकार का अन्याय काल अगर मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों की कहानी लिखी जाए तो ये अन्याय से शुरू होकर अन्याय पर खत्म होगी। इस तानाशाही सरकार ने अन्याय और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघकर एक ऐसी क्रूर और निर्मम व्यवस्था को जन्म दिया है जहां देश का गरीब स्वाभिमान के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में न सिर्फ आम इंसान का जीवन मुश्किल कर दिया बल्कि लोकतंत्र का गला घोटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां एक तरफ बेतहाशा बेरोजगारी युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई गरीबों और मध्यम वर्ग का जीवन बेहद मुश्किल बना रही है।
आज जहां देश में किसानों को उनकी मेहनत का मोल नहीं मिल रहा, तो वहीं मजदूर अपना खून पसीना जलाकर भी परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं। बेटियां अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए सड़कों पर बैठी हैं, तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। अन्याय के खिलाफ न्याय की ये लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी रहेगी और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक होगी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय, राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, प्रजानाथ शर्मा, प्रदेश महासचिव रामकिशन पटेल, प्रदेश सचिव पंकज सोनकर, दिलीप चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, पूनम विश्वकर्मा, पंकज चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकास सिंह, दक्षिणी उपाध्यक्ष अनुपम राय, रोहनिया विधानसभा अध्यक्ष आशुतोष सिंह आदि बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। हमारे साथी आए हैं केवल कि राहुल जी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसको आप सब के अंदर इतना बल और ताकत मिले कि आप उससे अभूतपूर्व स्वागत अभिनंदन उत्तर प्रदेश की धरती पर कर सकें। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि लोग हट भागने, कांग्रेस भागने वाली नहीं है, कांग्रेस इनको भगा कर दम देगी, इनको भगा कर और खदेड़ कर, भारतीय भाषा में कहूंगा लखेत के खदेड़ कर भगाएंगे यहाँ से। आप चिंता मत करो, सबका सहयोग, सबका साथ आप सबका है। आज सब लोग दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। हम लोग महीनों महीनों घर छोड़कर गए हैं सब लोग। ये कोई 20 दिन बाद, 18 दिन बाद आज हम लोग बनारस आए। पहले ऐसा होता ही नहीं था। मैं मंत्री था तभी 4 दिन बाद बनारस आ जाता था। अब मालूम नहीं लगता है कि नहीं कुछ ऐसा करना है कि अब बनारस छोड़ने का मन नहीं करता, तब लगता है कि नहीं पहले कुछ लखनऊ पूरे प्रदेश में कुछ करके तब बनारस आया जाए, क्योंकि काशी की जनता चाहती है परिवर्तन और लगे एक एक व्यक्ति की ताकत चाहत है। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उसी के तहत आज ये कविवर प्रदीप की याद में कार्यक्रम आयोजित है। राहुल जी की यात्रा सफल हो, उनका भी आशीर्वाद, उनका भी स्नेह सभी साथियों का है। और जिस दिल की गहराइयों से ये गाते हैं, आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं सभी कलाकार साथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आइए मंच पर अपने कार्यक्रम को। काशी विद्या मंदिर का 32वां वार्षिकोत्सव आरोहण विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। काशी विद्या मंदिर बीबी हटिया एवं मठोदरी शाखा का 32वां वार्षिकोत्सव आरोहण हर्षोल्लास के साथ नागरी नाटक मंडली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सदानंद शाही व राजेश भाटिया रहे तथा विशिष्ट अतिथि अमरीश सिंह भोला विकास प्राधिकरण सदस्य रहे। उपस्थित अतिथियों सहित मैनेजर रामचरण, प्राचार्य किरण यादव, प्रवेश भारद्वाज व प्रदीप मेहरोत्रा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की। अतिथियों का माल्यार्पण व अंगवस्त्रम सहित स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों व नाटकों की प्रस्तुति कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। अतिथियों ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक व विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। हमारा हार्दिक अनुरोध है कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और शिक्षण संस्थान का उत्तरोत्तर सहयोग करें। मेरी आप सबसे यही कामना है कि आप लोग दिन रात
अपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहें और अपने अपने माता पिता का भविष्य उज्जवल करते रहें। इस पावन अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, जो स्नेह और प्यार दिया उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर इस प्रकार के आयोजन बच्चों के अंदर एक उत्साह का वर्धन करते हैं और महान भारत की पावन संस्कृति जिसमें हम सबको जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत की संस्कृति बहुत ही विराट संस्कृति है और भारत के अंदर हम सबको उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही पावन पवित्र धरती काशी में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं इस अवसर पे आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और विद्यालय परिवार ने जिस प्रकार से इस शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने में इस विद्यालय की जिन्होंने नींव रखी, उस पुण्य आत्मा को मैं हृदय से नमन करता हूँ। तेरी असमत पे मैं कितना यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
शिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सर्वजन दवा सेवन अभियान फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी। दुर्गाकुंड स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर सर्वजन दवा सेवन अभियान और मूलक कार्यक्रम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि 2 स्वास्थ्य केंद्र पर फाइलेरिया के मरीज मिलने से पिछली बार यह अभियान पर थोड़ा ब्रेक लग गया था, परंतु इस बार इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोग मच्छरों से उत्पन्न होने वाला है। वहीं चौकाघाट राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से पहुंची महिला चिकित्सक ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एलोपैथिक, आयुर्वेद और योग के एकीकरण से फाइलेरिया रोग पर काफी हद तक विजय प्राप्त किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है और इसका घर पर आधारित स्वाध्यापक और उपचार से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। आज ये हमारा वेक्टर जनित बीमारी जो फाइलेरिया है उसके उन्मूलन से संबंधित हमारा ये फाइलेरिया का जो प्रोग्राम चल रहा है 10 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, उसके संबंधित आज ये आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। अभी तक वाराणसी में फाइलेरिया के भी केस मिल रहे हैं, तो अभी कितने मिले हैं और कब तक ये उम्मीद है कि यहाँ पे फाइलेरिया? हमारा जो प्री टास्क हुआ था उसमें हमें जनपद के सभी ब्लॉक्स और सभी शहरी वार्ड्स में हम क्वालिफाई करके, बस सब शहर का हमारा एक जैतपुर का एक वार्ड है और ब्लॉक में हमारा चोलापुर जहाँ हम नहीं क्वालिफाई किए, तो वहाँ हम ये अभियान पुनः रिपीट कर रहे हैं 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, जैसे कि संपूर्ण हमारा जनपद से उन्मूलन हो जाए फाइलेरिया केसेस का। केसेस हमारे पास जो हैं वो पुराने केसेस हैं और जिनको लिम्फेडेनोपैथिक स्टेज में है, तो उनको भी टेकअप कर रहे हैं, उनको भी नियमित रूप से दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आगे अब कोई नया केस
इस तरह इस्तेमाल से न हमें मिलने को मिले। क्या क्या लक्षण होता है फाइलेरिया का? आमतौर पे ये लक्षण जो होते हैं 15 साल 10 साल के बाद ही नज़र आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हाइड्रोसील होता है, हाथी पाँव होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। यही इसके लक्षण या मर्ज को ज़्यादा मिलते हैं और इस तरह के अगर किसी को होता है तो वो डिसेबल हो जाते हैं, यानी उनके अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ होता है और धीरे धीरे उनके ये और भी नुकसान होता जाता है। तो एक तरह से परिवार पर वो बोझ भी हो जाते हैं। तो इसको अगर हम मिल के सब लोग चाहेंगे तो पूरे जनपद से हम इसको मुक्त कर सकते हैं। इसके हम सभी को सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो ये वेक्टर जनित बीमारी है और हर वेक्टर जनित बीमारी के लिए कोशिश करना चाहिए कि मच्छरों का प्रजनन को ज़्यादा ना होने दें या बच्चों का प्रजनन होने ना दें। तो नियमित रूप पे हम अक्सर कहते भी रहते हैं कि अपने आसपास में जल जमाव, गंदगियाँ, पानी के रुकावट और खाली प्लॉट और छत के ऊपर टूटे हुए बर्तन और नारियल के टुकड़े, प्लास्टिक मटेरियल और ये सब भी घर के अंदर जैसे कूलर है, तो आपके जितना ये पॉट्स वगैरह, ये किसी भी न किसी रूप में अगर आप जल का कहीं ना कहीं जमाओ तो वेक्टर जनित बीमारियों के बनने के चांसेस रहते हैं, जिसके लिए नियमित रूप से संचारी रोग प्रोग्राम हमारा वर्ष में 3 बार होता भी है। और अब देखने को भी आपको मिल रहा है कि पहले अगर आज देखा जाए तो पिछले 2017 से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने एक नियमित उसमें प्रोग्राम रखा है, तो वेक्टर जनित बीमारियों की संख्या भी बहुत कम हुई है। आप जापानीज एन्सेफेलाइटिस और अलग बीमारी है जो पूरा घर पूरा मोहल्ले को नुकसान करती है, अब वो देखने को ही नहीं मिलती। तो ये ऐसी चीज़ जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं और दूर करने में सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब फाइलेरिया हो जाने से कौन प्रधानमंत्री की जाति पर की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कागजी ओबीसी बताए जाने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के राहुल गांधी का पुतला फूका। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ऊल जलूल बयानों के लिए काफी प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बताते चले कि बीते दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के जाति को लेकर टिप्पणी करते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री जन्मजात ओबीसी नहीं है, वो सिर्फ कागजों पर ही ओबीसी बने हुए हैं। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज हम लोग राहुल गांधी का पुतला फूंक करके एक जो कांग्रेस के तथाकथित युवराज हैं, जो निरंतर उल जुलूल बयानों के लिए देश में इस समय प्रसिद्ध हो रहे हैं, कभी वो चौकीदार चोर करके देश कह कहकर देश को अपमानित करते हैं, फिर बाद में जा कर के कोर्ट में माफ़ी भी मांगते हैं। कभी उनकी माताजी माननीय मोदी जी को मौत का सौदागर कहती हैं, उसका जवाब भी जनता देती है। और आज हम पिछड़ा मोर्चा के लोग जिस तरह से उन्होंने माननीय मोदी जी को कागजी ओबीसी कहा है, उसका जवाब के रूप में इस जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी का पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज कराया है। और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता मत दे करके उनके विरोध को व्यक्त कर देगी कि कांग्रेस पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटों के साथ जनता के सेवा के लिए पुनः तत्पर होगी। आज इसी के विरोध में हमने यहाँ पुतला फूंका, राहुल गांधी का विरोध किया है कि इस तरह के कृत्यों के लिए जनता उनको आगे आने वाले दिनों में माफ नहीं करनी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भव्य श्री रामचरितमानस नववाहन पारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्री काशी सत्संग मंडल वाराणसी के तत्वावधान में श्री बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में भव्य श्री रामचरितमानस नववाहन पारायण महायज्ञ का आयोजन आचार्य सूर्यलाल शास्त्री महाराज के आचार्यत्व में 111 भूदेवों द्वारा आगामी 15 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आचार्य सूर्यलाल शास्त्री ने कहा कि ज्ञानपद प्रसंग के श्रवण व प्रभु श्री राम के नैनाभिराम झांकी का अवलोकन कर पुण्य के भागी बने। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को स्थापना होगी, इसके बाद 16 फरवरी को श्रृंगार गौरी पूजन के पश्चात महायज्ञ किया जाएगा। वहीं कथा के समापन पर 25 फरवरी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आचार्य सूर्यलाल मिश्र शास्त्री रामचरितमानस को 60 साल से बाबा विश्वनाथ के दरबार में आचार्यत्व कर रहा हूँ और काशी में ही रहता हूँ। और बाबा विश्वनाथ का ये रामचरितमानस धर्मनिष्ठ है,
इसमें ये 15 फरवरी से प्रारंभ होकर के 25 फरवरी को भी शोभा यात्रा होगी और इसमें अनेक शुभ कार्य किए जाते हैं। जैसे माता श्रृंगार गौरी की पूजन हुआ, विधिवत पूजन हम लोग करते हैं और उनका रंग रोगन, सिंदूर स्थापन और बाद में हम लोग जो है तो दीपदान भी करते हैं। तो नाना प्रकार के आयोजन जो धर्मनिष्ठ है, सनातन पद्धति के अनुसार होता है, उसको हम करते हैं। लेकिन ये कॉरिडोर के बाद हम भटकते रहे, परिसर में ही रामायण किए। वैसे 91 में झगड़ा हुआ तब भी हम लोग रामचरितमानस ज्ञानवापी में किए। प्रसाद से ये कॉरिडोर निर्माण के बाद हम चारों तरफ किए, इसलिए कि निर्माण चल रहा है। अब निर्माण हो गया तो प्रशासन को लोग सीधा कहते हैं कि आप परिसर से बाहर रामायण करिए, कोई वेद भवन है, कोई नीलकंठ है, कोई कहाँ, वहाँ चले जाइए। लेकिन हम लोग निश्चित कर रखे हैं, कभी नहीं कर रखे, हम लोग कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। जन्म लिया है बाबा के दरबार में, मरण भी होगा बाबा के दरबार में। राम काज है न लग तनु तजऊं, राम काज के लिए तनु तजना, राम काज के लिए जीवन जीना, ये हमारा सनातन पद्धति, हमारा सनातन धर्म है। इसलिए रामचरितमानस परिसर में ही होना है। 3 जगह मैंने इशारा किया है प्रशासन को, अभी प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति नहीं आई है, आ जाएगी तो भी सूचित करेंगे। तो ये कितने तारीख से कितने तारीख तक चलेगा? 15 फरवरी से प्रारंभ है, स्थापना है, 16 से रामचरितमानस है और 25 की शोभा यात्रा है, 24 को राज दरबार है, राज तिलक है। कैसे सर समापन होगा इसका? 24 को सायंकाल, 24 फरवरी को सायंकाल समापन, 25 को शोभा यात्रा है और सीधा जाएगी कैथी गौशाला। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान तथा सांख्यिकी विभाग बीएचयू द्वारा 20वें IIPS सेमिनार का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान तथा सांख्यिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से 12 और 13 फरवरी को सेमिनार कॉम्प्लेक्स बीएचयू में 20वां IIPS सेमिनार 2024 आयोजित करने जा रहा है। सेमिनार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले अनेक प्रसिद्ध शिक्षाविद, शोधार्थी, डेवलपमेंट सेक्टर के पेशेवर, प्रजनन, लैंगिक समानता, जनसंख्या और पर्यावरण, पलायन और नगरीकरण, गरीबी तथा कुपोषण, युवावस्था और किशोरावस्था आदि पर अपने अपने विचार रखेंगे। ये सेमिनार ऐसे सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के भावी विकास के दृष्टिगत सार्थक संवाद और विमर्श के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। ये 2 दिन का बेसिकली कॉन्फ्रेंस है। ये फरवरी 12 और 13 जो सेमिनार कॉम्प्लेक्स साइंस फैकल्टी का है उसी में होगा। सवेरे 10 बजे इसका इनाग्रेशन है और शाम 13 तारीख को शाम 5 बजे जो है इसका खत्म हो जाएगा। उसी समय जो है डिसेमिनेशन करेंगे। अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि हमारे अभी मीना साहब हैं, ये डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कितने डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट? इसमें 200 आदमी बाहर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करीब 100 आदमी बीएचयू के अंदर के, तो टोटल 300 आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किन बिंदुओं पे इस पे चर्चा होगी? इसमें जो है बेसिकली जो हम ये कहते हैं एसडीजी गोल्स, 17 जो एसडीजी गोल्स होते हैं उन पर चर्चा होगी। तो एसडीजी गोल्स में 17 के में जो 3 हमको 2030 तक अचीव करने हैं, एक आता है पॉवर्टी, एक आता है इनइक्वलिटी और एक होता है सेव द अर्थ, इन्वायरमेंट। तो इस पर हमारी विशेष चर्चा होगी और भी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जिसमें जेंडर इक्वलिटी तो हमने आपको बताया थी, हेल्थ एंड वेलबीइंग। तो हेल्थ की बात है, ये हेल्थ जो है शब्द बहुत छोटा नहीं है, हेल्थ जो है बहुत बड़ा शब्द है। किस तरह का है? एक तो शारीरिक हेल्थ होता है, एक होता है मेंटल हेल्थ। भाई आपके पास एक है, भाई वेल्थ आपके पास है, वेलबीइंग, लेकिन तब भी हेल्थ आपके पास नहीं है। तो इस पर भी काफ़ी हमारी चर्चा होगी और इन्वायरमेंट के पर और यूथ एंड एडोसलेंस, जो हमारा यूथ किस तरफ जा रहा है, हमारा जो एडोसलेंस है और यूथ किस तरफ जा रहा है, क्या ये राइट डायरेक्शन में, क्या कंट्री के डेवलपमेंट में इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं, या इसको हम किस तरह से ट्रैक करें कि ये कंट्री के डेवलपमेंट में लगे। तो और तीसरा हम बात करेंगे यूपी पर, बेसिकली बात करेंगे कि यूपी में जो पॉपुलेशन का ट्रांजिशन है इसकी क्या पोजीशन है, मतलब कि डेथ रेट, ग्रोथ रेट और फर्टिलिटी रेट इसकी क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या स्थिति है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार एजुकेशनल मेकअप फेयर आयोजित किया जा रहा है।
सशक्त भारत आत्मनिर्भरता की ओर से उत्प्रेरित भारतीय महिलाओं को शिक्षित, स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी बनाने की दिशा में आगामी 5 और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आयोजित एजुकेशनल मेकअप फेयर देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने वाली संस्था गॉडशाइन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न कराने जा रहा है। इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियां भी सम्मिलित होंगी। इस आयोजन की प्रमुख विशेषताओं में देश भर से जुटे सौंदर्य विशेषज्ञ एवं सशक्तिकरण अभियान में देश भर से जुटने वाली महिलाओं को सौंदर्य क्षेत्र से जुड़े प्रमुख टिप्स देंगे, जिससे वो जागरूक होकर इस विद्या को एक सफल व्यावसायिक तौर पर भी विकसित करने में मदद करेगा। इस आयोजन की आयोजनकर्ता निदेशिका दीपा बरनवाल, आयोजनकर्ता अमन सिंह एवं शौर्य बरनवाल आदि सदस्यों ने इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। यहाँ पे ब्यूटी एक्सपो हम लोग कराने जा रहे हैं, हमारी टीम कराने जा रही है 5 और 6 अप्रैल को इंडस्ट्रियल एरिया चांदपुर चौराहे पर। और ये इवेंट का टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिसमें कि दुनिया भर से मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, 40 ब्रांड्स आ रहे हैं और कुछ न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं जो बनारस में बिजनेस को और आगे लेके जाना है। तो कितना लाभ मिलेगा इससे, इसमें लोगों को? लाभ ये मिलेगा कि हम लोग एजुकेशन में क्या क्या नई चीज़ें, मेकअप की लाइन में क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे उन लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा और उनके सैलून को प्रमोशन मिलेगा। तो इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? सेलिब्रिटी शिवांगी जोशी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने मौन रहते हुए गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। गुरु रविदास जयंती पर सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर पर चल रही तैयारियों का आला अधिकारियों ने लिया जायजा। और कांग्रेस द्वारा आयोजित जोत से जोत जगाते चलो कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया शिरकत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।